सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का आचार्य क्लासेस में स्वागत है और बिल्कुल मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। थोड़ी सी क्लास को डिले हुआ थोड़ा। जी बिल्कुल, एक बार मैं क्लास को शेयर कर देता हूं और देख लेता हूं कि क्लास बिल्कुल चल रही है प्रॉपर तरीके से। हाँ जी साहब, तो बिल्कुल सही है। क्लास मेरे ख्याल से ओपन हो चुकी है, प्ले हो चुकी है। नो जी बिल्कुल, चलिए साहब। चलिए, आप सभी को प्रॉपर साउंड आ रहा है भाई? एक बार कमेंट करके बोल दीजिए जी, जल्दी करें, एक बार सभी कमेंट कर दें कि आपको सभी को प्रॉपर साउंड आ रहा है। जी जल्दी करें, एक बार सभी कमेंट कर दें कि आपको सभी को। ओके साहब, ओके। स्विच ऑन द एसी। चलिए साहब, तो जल्दी से आ जाए और क्लास जल्दी से सब शेयर कर दे भाई। हाँ जी बिल्कुल, साउंड प्रॉपर आ रहा है, सभी को आ रहा है, प्रॉपर साउंड है भाई। नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। टुडे वी विल डिस्कस अ रूट वर्ड दैट इज कॉल्ड ग्राफ। हमने कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। कई सारे ऐसे हमारे सामने वर्ड्स आए थे। मैं आपको अभी एक एक वर्ड को बताऊंगा कि ये हमारी जो रूट वर्ड से रिलेटेड होगी वो लास्ट क्लास होगी। और इसके बाद में जब हम बात करेंगे तो आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे और उसके बाद में कुछ वन वर्ड जो एग्जामिनेशन पूछ चुका है कई बार उसको हम डिस्कस करेंगे। जो शेड्यूल आज लगाया गया था वो शेड्यूल प्ले नहीं हो पाया, इसलिए इमरजेंसी के अंदर जल्दी से अंदर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है, इसलिए दूसरा शेड्यूल के ऊपर क्लास देनी पड़ी है। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको। हाँ जी बिल्कुल, AK शर्मा जी, जितेंद्र चोपड़ा जी, आशाराम चौधरी जी, अच्छा जी सरकार, रोहित जी, बिल्कुल। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने कितने वर्ड डिस्कस करे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वर्ड था ओमनी, और इस ओमनी को हमने डील कर लिया है। ओमनी के अलावा हमने देखा है एक कौन से वर्ड को, फाइल। फाइल वर्ड को हमने डील किया है, बिल्कुल ये तो अच्छे तरीके से हमने देखा है। फिर हमने देखा है क्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था। फिर मैंने यूज किया था आपको एक वर्ड साइड। देखिए भाई, ओमनी का मतलब तो क्या हुआ था, सर्व, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं इसके मीनिंग के अंदर, इसके मतलब के अंदर जो भी। इसके बाद फिर हमने डील किया है लॉजी को लेकर। जी बिल्कुल, लॉजी को लेकर। फिर मैंने डील कराया आपसे मीजो। मीजो को लेकर हमने डील करा है, रूट वर्ड ये हमने देखा है। फिर मैंने देखा है आपके पॉली सरकार। पॉली सरकार की बात नहीं कर रहा, पॉली वर्ड की बात कर रहा हूं। जी हाँ जी सुनील चावला जी, बिल्कुल क्लास को एक बार शेयर कर देता हूं मैं अब। जी बिल्कुल, सभी क्लास को लाइक कर दे एक बार और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल, हम अपने, हाँ जी बिल्कुल, क्लास हो रही है, टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ ताकि बच्चे कुछ वहाँ से देख के आते हैं। और आप भी क्लास को लाइक कर दे भाई, थोड़ा सा टाइम मिला है उसके अंदर, जल्दी से देखें। प्रेस द लाइक बटन, आप सभी लाइक बटन को प्रेस करें और जल्दी करें भाई। चलिए, लॉज इस पॉली को हमने डील कर लिया था। इसके बाद हमने जो काउंटिंग थी अपनी, ट्राई था, बाई था। ट्राई का मतलब क्या था, 3 था, और बाई का मतलब क्या है, 2 मतलब लिया था इसका हमने। जी बिल्कुल। एक हमने फोबिया को डील किया है, फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर, ये मैंने आपको बता दिया था। डेमो का यूज हमने किया था, ये डेमो का यूज हमने किया था। तो ऐसे करके हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलमोस्ट हमने 20 वर्ड्स को डिस्कस किया है। जी बिल्कुल, हमने कितने वर्ड को डिस्कस किया है, 20 वर्ड्स को हमने ऑलमोस्ट डिस्कस किया है। आज का जो अपना नया वर्ड होगा वो कौन सा वर्ड है, जल्दी से देख ले, ग्राफ। और इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, रिटर्न, राइट या रिकॉर्ड में बोल सकता हूं। जरा बोलिए क्या लिखा है, रिकॉर्ड या फिर राइट। अब ये जो आज का रूट वर्ड है वो ग्राफ है। तो देखते हैं ये ग्राफ क्या होता है। ये इतने सारे वर्ड हमने डिस्कस कर लिए हैं मेरे भाई, ठीक है साहब। चलिए, तो एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं जी। हाँ जी सर, ये देखिए बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए, हाँ जी रोहित शर्मा जी, सर टेलीग्राम चैनल का नाम बताओ, इंग्लिश विद रवि आचार्य सर्च कर लो, या फिर कोई भी आपके किसी भी आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थोड़ा सा इसे जूम कर दीजिए अगर हो जाए तो, ताकि बोर्ड ही सर क्लियर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल 360 पे कीजिए एक बार, क्लियर दिखेगा जहां रखे। सर जूम करो प्लीज। जी बिल्कुल जरूर, थोड़ा सा जूम कर दीजिए ताकि बोर्ड ही नजर आए।
थोड़ा सा और थोड़ा, बस 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 सफिशिएंट है, दैट्स द इनफ एंड वेरी गुड। चलिए, अब बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल अच्छे से क्वालिटी नजर आपको आ रही होगी और वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होगा, जहां तक मेरा मानना है सब कुछ ठीक होगा जी। बिल्कुल नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करें, कंटिन्यू। ओके जी सर, तो बिल्कुल मैं स्टार्ट करता हूं अब अपने प्रोग्राम को। और चलिए, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए सर, इस ग्राफ का मैंने पहला जो वर्ड लिया है, यहां से नजर आ रहा है सब, ऑटोग्राफ। क्या होता है इस ऑटोग्राफ का मतलब? जी बिल्कुल, स्पेलिंग जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है ऑटोग्राफ। जी बिल्कुल, यहां तक सभी को सही नजर आ रहा है। सर जी आज इतना लेट कैसे हो? जी बिल्कुल 5-10 मिनट क्लास लेट हो गई थी। जी बिल्कुल, रेणु जी, शिव मीणा जी, राय सिंह सोनी जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ जो कमेंट पढ़ने की जो एलईडी थी वो अब नहीं है, तो हमें मोबाइल में ही आपके कमेंट रीड करने होंगे, इसलिए देखिए आप। जी अनुप्रिया सिंह जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए पहला जो वर्ड मेरे पास लिखा हुआ है वो क्या है? ऑटोग्राफ लिखा हुआ है। इस ऑटोग्राफ का आप बताएंगे मीनिंग क्या होता है। दूसरा फिर मैंने लिखा है ऑटो बायोग्राफी, फिर मैंने लिखा है बायोग्राफी। देखिए इसके अंदर एक वर्ड आया है ग्राफ, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है ऑटो, यहां लिखा हुआ है ऑटो, यहां लिखा हुआ है बायोग्राफी। देखिए अगर मैं इस ऑटो वर्ड को ले तो इसका मतलब होता है सेल्फ, और सेल्फ का मीनिंग क्या होता है? खुद। सेल्फ का मीनिंग क्या होता है? खुद। और ग्राफ का मतलब क्या होता है? रिटन या राइट। चलो भाई, अब मैंने बोला है ऑटोग्राफ, हम कहते हैं ना भाई कि ऑटोग्राफ दे दीजिए, ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो वो जो हम ऑटोग्राफ मांगते हैं वो ऑटोग्राफ क्या होता है? हैंड रिटन। इसका मतलब होता है हैंड रिटन, हैंड रिटन, यानी जब मैं खुद पर्सन, एक आदमी खुद हैंड रिटन सिग्नेचर करता है, हैंड रिटन सिग्नेचर करता है, जानते हो ना ऑटोग्राफ, उसी ऑटोग्राफ की बात कर रहा हूं। तो ऑटोग्राफ हमने किसे बोला है? कि जब खुद आदमी हैंड रिटन सिग्नेचर करता है, उस हैंड रिटन सिग्नेचर को मैंने क्या बोला है? मैं तो सबसे पहले यही आई ये जी बिल्कुल। गणपत आचार्य जी, गुड इवनिंग साहब। ऑटोबायोग्राफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन बाय हिमसेल्फ, अच्छा जी बिल्कुल साहब, बढ़िया चल रहा है मामला, बिल्कुल तबीयत खुश है अच्छे तरीके से। तो पहला वर्ड मेरे पास आया ऑटोग्राफ, जी बिल्कुल सही है, राइट। चलिए साहब, यहां पर ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? सेल्फ अकाउंट, सेल्फ अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, अ पर्सन्स लाइफ। इस अ पर्सन्स लाइफ का मतलब क्या हुआ? जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का अकाउंट, सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या हुआ? सेल्फ। जब कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति अपने जीवन को खुद ही लिखता है, पर्सन्स लाइफ, सेल्फ जोड़ा है मैंने एक वर्ड। अगर मैं अपनी जीवनी खुद लिखता हूं तो उसे मैं बोलूंगा कि यह मेरी ऑटोबायोग्राफी है, अगर मैं खुद लिखता हूं। अगर इसी जीवनी को मैं कोई दूसरा पर्सन लिखता है तो उसे मैं बोलूंगा बायोग्राफी, ठीक है साहब। तो ये रहा बायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि इंसान खुद अपनी बायोग्राफी लिख रहा है। मेरी बायोग्राफी मैं खुद लिखूंगा तो ऑटोबायोग्राफी होगी, मेरी बायोग्राफी को कोई मेरा दोस्त लिखेगा तो वो केवल बायोग्राफी होगी। तो ऑटोबायोग्राफी में और बायोग्राफी में डिफरेंस समझ में आया? जी बिल्कुल। बायोग्राफी हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अदर पर्सन, दैट्स अ नाइट। रोहित बेरवा जी, सर कमेंट एलईडी कहाँ गई? बिल्कुल वो थोड़ी आउट ऑफ डिस ऑर्डर हो गई, मैं लिखती हूँ मेरी डायरी में। जी बिल्कुल रेणु जी, अगर आप अपनी डायरी में लिख रही है तो इसका मतलब आप ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी आप कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी क्लास को एक बार लाइक कर दे। जी बिल्कुल, अच्छा जी आप बॉय हैं, बहुत अच्छी बात है जी सर। चलिए इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे। चलिए, सभी ने क्लास को लाइक कर दिया होगा, तो यहां से ये वर्ड कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैं यहां पर एक वर्ड और लिख देता हूं, बिब्लियोग्राफी। अब देखो मुझे आप लोग बताएंगे सर इसका मतलब क्या बताएंगे, क्योंकि ये वर्ड मैंने आपको कई बार बता चुका हूं मैं। समझ में आ गई भाई? बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है, बिब्लियो का मतलब क्या है, ग्राफी का मतलब क्या है। तो बिब्लियो का मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपको कई बार बताया है। जैसे बिब्लियोफाइल, तो उसका मीनिंग हमने क्या देखा था
इस बिब्लियो का मतलब होता है बुक, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? वही राइट या रिकॉर्ड, राइट या रिकॉर्ड, रिकॉर्ड भी तो होता है मेरे भाई, राइट या रिकॉर्ड भी इसका मतलब होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए लिस्ट ऑफ बुक्स, क्या बोला मैंने? ए लिस्ट ऑफ बुक्स, एक लिस्ट है किताबों की, लिखी हुई है कि ये किताब वो किताब, तो मैंने उसे क्या बोल दिया? बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोफाइल होता तो क्या बोलता है? इस बात को मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही। बिब्लियोफाइल होता तो मैं क्या बोलता? बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक्स, अ पर्सन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है, उसे मैंने क्या बोल दिया? बिब्लियोफाइल। और यहां पर बिब्लियोग्राफी यानी ए लिस्ट ऑफ बुक्स। जी बिल्कुल, ये वर्ड आपके समझ में आए होंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। सर आज तो लाइव बढ़ गए। जी बिल्कुल रोहित बेरवा जी, इसमें लाइव वैसे हमारे 31 35 तक हाइस्ट गए हुए हैं, अभी तक कहां बढ़े? 25 ही है, तो उस हिसाब से तो कम हुए ना भाई। जी स्मार्ट बोर्ड कल मैंने क्लास थोड़ी दूसरी जगह से ली थी, इसलिए स्मार्ट बोर्ड था, अनाउंसमेंट के लिए वही चला गया था। जी बिल्कुल, आज क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अपलोड कर दी थी ना, दूसरी 2 क्लासें अपलोड हो गई, फिर वो प्ले नहीं हो पाई तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, तो उसके लिए हमने दूसरी क्लास एकदम बनाई है। जी बिल्कुल, जी ममता सेकाओ जी वेलकम। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। इसके बाद दूसरा वर्ड देखो आप, केकोग्राफी। अब देखिए इस केको का मतलब क्या होता है? केको का मतलब अगर मैं बताना चाहूं कि केको का पर्टिकुलर मीनिंग क्या हुआ, तो केको का मतलब होता है बैड का मतलब होता है बुरा, और ग्राफी का मतलब क्या हुआ? लिखना, राइट, रिटर्न। तो इसका मतलब बैड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग। अगर बुरी हैंड राइटिंग है तो मैं बोल सकता हूं केकोग्राफी। क्या बोल सकता हूं मेरे भाई? जरा बोलिए। अरे भाई एक एक वर्ड को बोलना है। 1 हो गया, यहां से 2, फिर देखिए 3, फिर देखिए 4, फिर देखिए 5, यहां से देखिए 6। चलो सरकार, तो पहला वर्ड क्या है? ऑटोग्राफ। दूसरा क्या है? ऑटोबायोग्राफी। तीसरा क्या है? बायोग्राफी। फोर्थ क्या है आपका? बिब्लियोग्राफी एंड केकोग्राफी। तो ये केकोग्राफी क्या होता है? केको का मतलब होता है बैड, और ग्राफी का मतलब क्या होगा? लिखना। तो केकोग्राफी का मीनिंग क्या हो गया? बैड हैंड राइटिंग। जैसे हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो इसको हम बोल देंगे केकोग्राफी, यानी कि बैड हैंड राइटिंग है। और इसी बैड हैंड राइटिंग का एक और वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, मेसी हैंड राइटिंग। मेसी हैंड राइटिंग, इसको भी, ये मेसी जो वर्ड आता है ये भी बुरे के सेंस में आता है भाई, ध्यान रखे, एक एक वर्ड का ध्यान रखे। मेसी हैंड राइटिंग यानी कि बुरी जो लिखावट होती है उसको मैंने ये बोला है। जी बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। सर प्लीज जो फालतू कमेंट कर रहे हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। देख क्या कमेंट हो रहा है भाई, फालतू ऐसी बात कैसे हो गई? साइंस बायो क्लास लाइव सर जी, अच्छा जी, अच्छा जी। जी बिल्कुल, जीत राम जी सर वेलकम सर। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है आचार्य क्लासेस में। ओके सर, ओके। जी बिल्कुल, इसके बाद में लास्ट टाइम की 5 मिनट दे दी जाएगी क्लास खत्म फिनिश होने के बाद, तो वहां पर मैं आपसे बात कर लूंगा कि किसकी क्या प्रॉब्लम है। अभी बिल्कुल चलिए, चलिए साहब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो केकोग्राफी अपना हो ही गया। 6 वर्ड देखिए, इसके बाद जो अपना 6 वर्ड आता है वो देखिए, डेमोग्राफी। अब चलिए, ये जो डेमोग्राफी है, जल्दी से इसका मीनिंग बताएं आप लोग कि डेमोग्राफी का मीनिंग क्या होता है। चलिए साहब, डेमोग्राफी का मीनिंग क्या होगा, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, हाँ जी, जो भी 12th की 10th की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो जब क्लास ओवर हो उसके बाद 5 मिनट तक मैं बात करने के लिए रखूंगा, तो वहां पर मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा या वहां पर। जी बिल्कुल, अग्रवाल साहब जी, आकाश अग्रवाल जी वेलकम, स्वागत है आप सभी का। जी डेमोग्राफी का अभी तक मेरे पास आंसर नहीं आया है, मैं जस्ट चेक कर रहा हूं अभी। डेमोग्राफी का मीनिंग क्या होगा भाई, जल्दी बताए भाई सभी। पहला वर्ड था मेरे पास ऑटोग्राफी, दूसरा था ऑटोग्राफ, फिर था ऑटोबायोग्राफी, फिर था बायोग्राफी, फिर था बिब्लियोग्राफी, फिर था केकोग्राफी, फिर था डेमोग्राफी।
जी बिल्कुल। और मैंने एक और वर्ड आपको बताया था, आपको पता हो तो, यहां पर कैली वर्ड बोला था मैंने, कैलीग्राफी। तो अगर कैलीग्राफी की बात करता हूं तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो अच्छी हैंड राइटिंग होता है उसको हमने कैली कैली बोला है भाई। कैली का मतलब होता है अच्छा। जी बिल्कुल। रिटर्न बाय पीपुल लिखा है। सर जी मेरा नाम लो, बिल्कुल शिव मीणा जी लीजिए। राइसिंग सोनी जी डेमोग्राफिक, अच्छा जी बिल्कुल। ममता शेखावत जी डेमोग्राफी। इसका अभी तक किसी ने इसका मीनिंग नहीं बताया है मुझे, तो मीनिंग बताने की कोशिश करे। व्हाट डज मीन बाय द वर्ड विच इज गिवन हियर, दैट इज डेमोग्राफी। जी बिल्कुल। डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया? पूजा चौधरी जी बड़े दिनों बाद आए हैं आज, आप लाइव का टाइम मिल गया आपको। तो देखिए जी डेमोग्राफी क्या होगा, यहां पे लिखा है मैंने स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, चलिए सर, मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कि कितने मानव है उस चीज। डेमो का मतलब डेमोक्रेसी वर्ड सुना था आपने, डेमोक्रेसी हमने देखा था। जीतराम जी बताएंगे डेमोक्रेसी। जी बिल्कुल। काफी राजनीति के विज्ञान, जीतराम जी वैज्ञानिक है। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी किसको बताता है? प्रजातंत्र को बताता है। तो जब भी मैं डेमोक्रेसी की बात करूं, ये क्रेसी वर्ड मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे। I have already discussed with you what does mean by crazy and what does mean by site and omni, file, logy, mono, poly, tri, bi, phobia. Yes. तो डेमोक्रेसी का मतलब तो क्या हो गया? डेमो का मतलब हो गया पीपुल, लोग, ठीक है। क्रेसी का मतलब क्या होता है? सरकार। तो जो लोगों की सरकार होती है वो हो गया डेमोक्रेसी। लेकिन यहां पर डेमोग्राफी जो लोगों का रिकॉर्ड होता है कि भाई साहब इतनी जनसंख्या रहती है जयपुर में, भाई इतनी जनसंख्या है। जी बिल्कुल जीतराम जी, लोकतंत्र, सही बात। द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, लोगों की जो सरकार होती है, लोगों की सरकार को डेमोक्रेसी हम बोलते हैं। तो क्रेसी का, जिसके पीछे भी क्रेसी लग जाए तो उसी को ही सरकार बोलते हैं। इट मींस दैट व्हाट डज मीन बाय क्रेसी, क्रेसी रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। जो क्रेसी होता है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं आपके लोगों की सरकार की। जैसे ऑटोक्रेसी होता है, बिल्कुल आपने ये वर्ड पढ़ा था भाई, ऑटोक्रेसी मैंने पढ़ाया भी था। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। जी सर आप क्लास कब लोगे? अच्छा जी, जीतराम जी बताइए आप क्लास कब लोगे भाई? चलो कैलाश चौधरी जी राम राम। ओके जी बिल्कुल, सब रेडी है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाइए अब जल्दी से। तो ये वर्ड लिखा मैंने, 7 अपना डेमोक्रेसी हो गया, 7 के साथ में डील कर रहा हूं हर एक वर्ड को। 8 वर्ड देखिए, तो यहां से अपना ये वर्ड बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए जियोग्राफी, ये लिख दिया मैंने जियोग्राफी। अब जियोग्राफी क्या होता है? अगर एक वर्ड की बात करूं ना, जियो, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अर्थ का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी हो गया भाई। चलो, स्टडी ऑफ अर्थ फीचर, अर्थ फीचर मतलब पृथ्वी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, अर्थ के बारे में हम जो स्टडी करती है वो किस में करते हैं? हम जियोग्राफी में करते हैं। तो बात समझ में आ गई। 8 वर्ड हुए भाई, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। तो यहां से देखिए आप एक बार, ऑटोग्राफ, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, कैकोग्राफी, डेमोग्राफी, जियोग्राफी, डेमोग्राफी या डेमोक्रेसी, कैलीग्राफी और कैलीग्राफी, यहां से सारे वर्ड्स कंप्लीट हुए। तो ये कैको और कैली का ध्यान रखना है। कैको का मीनिंग क्या होता है? कैको का मीनिंग 2 बार तो बता दिया आज, स्टडी ऑफ अर्थ फीचर, दैट्स राइट। भौगोलिक सर, जी बिल्कुल जरूर, हाँ जी। पृथ्वी का वर्णन करना या बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। किसने दी थी भाई ये डेफिनेशन? हु गिव द डेफिनेशन दैट द गवर्नमेंट टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। किसने दी भाई ये? दिखाई नहीं दे रहा है? यहां तक तो आपको दिखाई देना चाहिए भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टडी ऑफ अर्थ यहां तक बिल्कुल दिखाई देना चाहिए, ज्योग्राफी तक। इसके बाद स्टडी ऑफ अर्थ फीचर यहां तक दिखाई दे रहा है। अब एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका, जल्दी से, टेक योर टाइम। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, अब्राहम लिंकन ने ये कहा था जी। वेरी गुड, नाइस। इस बार तो भाई तौबा तौबा, आफरीन, भारत रत्न के लिए ही नाम जाएगा सरकार सीधा।
कैन यू ब्लॉक एनीबडी एल्स राइट नाउ? यस मगराज सोलंकी जी, आई विल रिपीट। 360 पे देखिए आप, सही बात है। चलिए सर, तो आपने ले ली होगी भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा? नहीं जी, बिल्कुल हम यहीं पे ही हैं, कहीं भी नहीं जाएंगे वापस। ऑटोग्राफ यानी कि सेल्फ हैंड रिटन सिग्नेचर, जब हम अपने हाथ से सिग्नेचर कर देते हैं खुद ही, तो उसे ऑटोग्राफ बोलते हैं। जब हम किसी सेलिब्रिटी पे साथ जाते हैं ना कि गिव मी ऑटोग्राफ प्लीज, हमें ऑटोग्राफ दे दीजिए, बिल्कुल वही बात है। फिर ऑटोग्राफ पे हम लेमिनेशन करवाएंगे, फिर लेमिनेशन करवा के रख देंगे कि भाई साहब हम महेंद्र सिंह धोनी से मिले थे, हम अक्षय कुमार से मिले थे, हाँ जी हम जैकनील फर्नांडिस से मिले थे। आइए, ऑटोबायोग्राफी, मेरी जीवनी मैं खुद लिखूंगा कि हाँ भाई एक मास्टर हुआ था इंग्लिश का, मैं खुद लिखूंगा तो ऑटोबायोग्राफी। आप में से कोई मेरी जीवनी लिखेगा तो वो बायोग्राफी हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोफाइल, अ पर्सन हु लव्स बुक्स। बिब्लियोफाइल, बिब्लियो का मतलब क्या था? बुक्स, फाइल का मतलब क्या था? लव। और यहां पर मैंने जो उल्टा कर दिया, बिब्लियोग्राफी यानी कि रिकॉर्ड, तो ए लिस्ट ऑफ बुक्स, एक जो बुक्स की जो लिस्ट है उसे मैं बोलूंगा बिब्लियोग्राफी। कैकोग्राफी, तो कैकोग्राफी, कैको का मतलब क्या होता है? बुरा, अगली, बद्दा, बैड, जो बुरी हैंडराइटिंग होती है उसे मैं बोलूंगा कैकोग्राफी। और भाई साहब अच्छी हैंडराइटिंग होती है, इतनी अच्छी कि देखते पहले नजर लग जाए, पेपर पे लिखा हुआ जल जाता है, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। चलिए, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन है भाई, राजस्थान का टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो वो हम डेमोग्राफी में करते हैं। डेमोक्रेसी, लोगों की सरकार, जिसने अभी चौधरी जी ने जवाब भी दिया था कि ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा होती है, जी बिल्कुल। टाटावत साहब, ये क्लास आपकी हाई कोर्ट के लिए है, एसएससी के लिए है और पटवार के लिए है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट, एलडीसी, जहां पर भी वोकेब आती है वही है। जी बिल्कुल संध्या जी, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, रेगुलर क्लास अटेंड करें। जी बिल्कुल। चलो साहब नेक्स्ट देखिए, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर भाई कहां पठार है, कहां पर्वत है, कहां मैदान है, समझ में आ रही है बात? पृथ्वी की ऊपरी जो सतह होती है उसे क्या कहते हैं, इसके नीचे क्या है, चट्टान, पहाड़ है, ये सब काय में आते हैं? ज्योग्राफी में आते हैं। पृथ्वी का वर्णन जो होता है, पृथ्वी के बारे में, नदी नाले कहां से निकल रहे हैं, कहां जाते हैं, सब इसमें पढ़ने पड़ते हैं भाई, उनका कहां पर क्या बांध वगैरह बने हुए हैं, सब इसमें आएंगे। बिब्लियोफाइल मैंने बता दिया आपको, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं रफ कर देता हूं इसे। जी बिल्कुल, चलिए साहब, जी बफरिंग हो रहा है, आपका नेट प्रॉब्लम हो गया होगा, नेट फिनिश हो गया होगा। गुड इवनिंग साहब, राधिका जी गुड इवनिंग। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहां पर मैंने 8 से मतलब 8 to 9 वर्ड डिस्कस किए हैं भाई। वन वर्ड अब कहीं से आपके रॉन्ग नहीं जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि लगभग हम जब तक वन वर्ड पढ़ चुके होंगे, मैंने आपको लगभग 500 से 500 तो रियल वर्ड और लगभग 500 ऐसे वर्ड जो उनसे बनते हैं, मतलब 1000 का वन वर्ड से रिलेटेड वोकैब में तैयार कर रहा हूं आपके लिए। और बिल्कुल 200 के आसपास वर्ड मैंने भेज दिए हैं टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम के लिए मैंने आपको बताया था, कोई सा भी मेरा जो पीछे वाला वीडियो है आज से पहले का, वो कोई सा भी वीडियो देख ले आप, और उस वीडियो के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम क्विज का भी लिंक है, तो क्विज का और ये दोनों करना है। क्विज पे केवल क्विज होता है, मैं भेजता कुछ भी नहीं हूं। जो टेलीग्राम का लिंक है विदाउट क्विज, उसमें मैं सेंड करता हूं। जी बिल्कुल सही बात है, हाँ जी बिल्कुल। विशाल बुनकर जी क्या बात है, ओके ओके ओके, चलिए सर सब कुछ अच्छा है। नेक्स्ट देख लेते, अगले वर्ड देख ले भाई। चलिए,
फोनोग्राफी, फोनो का मतलब किससे रिलेटेड हो गया? साउंड से। फोनो का मतलब जब भी आ जाए, जब भी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? साउंड हो जाएगा। क्या मीनिंग निकलेगा इसका? साउंड। तो जब भी इसका मीनिंग आया आपको किससा लेना है? साउंड से लेना है। मैं लिख सकता हूं कि एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस्ड साउंड। रिकॉर्ड साउंड जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे? फोनोग्राफी। जी बिल्कुल, साउंड्स, लेकिन कहां से? जो रिकॉर्ड से। तो फोनो का मतलब जब भी आ जाए साउंड, ग्राफी का मतलब वही रिटर्न है, ऑलरेडी रिकॉर्ड है। तो जो रिकॉर्ड साउंड होता है उसे मैंने क्या बोल दिया? फोनोग्राफ बोल दिया। एक बार बोले क्या लिखा हुआ है? फोनोग्राफ। जी हां बिल्कुल, रेडी है यहां तक का काम? इसका मीनिंग आप मुझे बताएंगे भाई क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई बार। जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बता दीजिए। जी बिल्कुल, जल्दी करें, थोड़ा सा फास्ट, टाइम नहीं ले भाई, झटके से जल्दी से बता देते। अब तक इतना टाइम कैसे लग गया भाई? जी प्रवीण परिहार जी, इनके नोट्स सारी आप बैक करके देख ले, एक बार दोबारा से लिख ले, और या फिर मैंने टेलीग्राम के ऊपर भेजा है वहां से आप कॉपी कर ले। जी बिल्कुल, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। जी बिल्कुल किरण पांचाल जी, सारी क्लासेस यूट्यूब पे है ऑलरेडी, तो आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पर लगभग ये 10वां 11वां वीडियो चल रहा है। हाँ जी, भूकंप विज्ञान, ममता शेखावत का आंसर आया है। AK शर्मा जी ने आंसर अर्थक्वेक, पूजा चौधरी जी ने दिया है, कल्पना जी ने दिया है। बिल्कुल साहब, वेरी गुड, नाइस नाइस, बहुत अच्छे। आप सभी के मैं नाम आंसर सब देख पा रहा हूं भाई, फिर भी अगर किसी का आंसर नहीं देख पाता है तो अन्यथा ना ले भाई, ठीक है? तो ये किस काम से आएगा भाई? ये एक ऐसा एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडी, सॉरी टू स्टडी प्रेशर ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? भूकंप। और ये भूकंप काय की घटना है? जियोग्राफी की घटना है भाई, ये जियोग्राफी पढ़ा है ना हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो भी भूकंप आया था वो भूकंप की तीव्रता क्या थी। तो क्या तीव्रता थी उसकी? थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, तीव्रता, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूं तो ठीक है। क्या तीव्रता थी? बिल्कुल सही। जो भी नए स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करे भाई, वीडियो को लाइक करे, जल्दी से करे, और फिर मजे से वन वर्ड यानी वोकैब की क्लास ले। एक एक वर्ड को आपको बिल्कुल पोस्टमार्टम किया जाएगा, एक एक वर्ड को आपको बताया जाएगा। जी बिल्कुल, यहां तक की बात क्लियर हुई? चलो साहब, तो एक भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो सिस्टम होता है उसको सिस्मोग्राफी बोलते हैं हम। ये बात आपके समझ में आ गई होगी सरकार? कहो तो आगे चलूं? जी बिल्कुल, कोई गड़बड़ हो तो बताए। जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, ये 12, ये 12वां जो वर्ड है ग्राफी से रिलेटेड, वो देखिए, बैरोग्राफ। ये बैरोग्राफ वही होता है जैसे बैरोमीटर होता है। तो बैरोमीटर किस काम का आता है? एक और लिख देता हूं, बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है आपका वायु दाब को मापने का। वायु दाब को जो मापा जाता है उसे मैंने क्या बोला है? बैरोमीटर बोला है, सही है। और यहां पर क्या करेंगे? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच रिकॉर्ड्स बैरोमेट्रिक प्रेशर। जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है, उस बैरोमेट्रिक प्रेशर को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो ये होता है बैरोग्राफी। कि भाई इस बार इतना 7, जैसे इसकी बात करूं तो भाई 7.2 की तीव्रता से भूकंप आया है, तो ये चीज रिकॉर्ड हो गई। वैसे ये चीज रिकॉर्ड हो जाती है तो ये होता है। और जो यंत्र होता है जिससे नापा जाता है वो बैरोमीटर हो गया, और जो रिकॉर्ड हो गया वो बैरोग्राफ हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी यहां तक की आपकी सारी बातें? जी बिल्कुल, बैरोमेट्रिक प्रेशर, दैट्स राइट प्रवीण परिहार जी, बैरोमेट्रिक प्रेशर जी बिल्कुल सही है। राधिका जी ये भी सही है जी। वायु दाब नापा जाता है, बिल्कुल सही है। जिस यंत्र से नापा जाता है दैट इज बैरोमीटर, और नपा हुआ जो रिकॉर्ड्स में रहता है बैरोग्राफ। जो रिकॉर्ड में रहता है उसे हम क्या बोलेंगे? बैरोग्राफ। चलिए साहब, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
सारे के सारे वर्ड आपके मैंने बताए हैं। चलिए साहब, तो यहां से हमने 3 वर्ड यहां देखे, हमने फोनोग्राफी देखा है, सिस्मोग्राफी देखा है, बैरोग्राफ देखा है, बैरोमीटर देखा है। ये 13 वर्ड हो गया। तो ये मैंने आज आपको ग्राफ से रिलेटेड वर्ड बताए। ऐसे सारे वर्ड मैंने आपको बताए हैं जो बिल्कुल ग्राफ से रिलेटेड हैं, जो रिटर्न है जी। एयर प्रेशर, ममता से कहो जी, दैट्स राइट जी, बिल्कुल। तो ये ग्राफी से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे जी, बिल्कुल सभी एक बार क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करे भाई, इनका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्योंकि जो हमने रूट वर्ड लिया था ग्राफ, वो रूट वर्ड अपना बिल्कुल फिनिश होता है। और इस रूट वर्ड के बाद मेरे पास कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो भी मैं आज ही डिस्कस करूंगा आपसे, तो जल्दी करें भाई आप। थैंक यू परवीन जी। स्टडी ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर, राइसिंग सोनी जी, दैट्स राइट। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। 50 और अबाउ 50 और 100 के पास में लाइव दिख जाने चाहिए भाई, जल्दी से। इतनी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी एक एक वर्ड मैं स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ले आऊंगा जी, बिल्कुल। साइड हो जाता हूं, ये लीजिए, मैं साइड हो गया, थोड़ा सा ले लिया होगा आपने। तो ये हमने ग्राफ से रिलेटेड 13 वर्ड डिस्कस किए हैं। चलो साहब, मैं इनको रफ कर देता हूं अब, शाबाश। तो एक एक वर्ड को और याद नहीं करना, मैं एक टेस्ट रखूंगा इसका, बस आप इन वीडियोस को और पढ़ें। वीडियो की जो आपकी स्पीड होती है, साइड में से आपने मोबाइल चलाते हो, देखते हो रेगुलर क्लासेस, तो आपको पता होगा कि हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो यहां पर जो आता है स्पीड के अंदर, उससे प्रेस करके हम उसकी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि जल्दी जल्दी चल जाए। पूजा चौधरी जी, सर आपकी क्लासेस में प्रिपरेशन तक नोट्स बनाए हैं, एक वीक डिलीट मत कीजिएगा प्लीज सर ग्रामर। जी बिल्कुल, अभी तो लगभग 15 डेज नहीं करूंगा, नो डाउट जी, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। हाँ जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहे इस बात को लेकर, लेकिन जल्दी ही कर लेंगे। तो आप जल्दी जो भी करना है करते रहें अपने अपने हिसाब से। दूसरी बात, चलिए अब मैं यहाँ का आपका काम हो गया, यहाँ से अब मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाता हूं भाई। अब ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, फेटल, जो काफी बार पूछा जाता है, क्या होता है ये फेटल, ये फेटल क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये फोन किसका है प्लीज बता। तनिष, गुड इवनिंग सर, ये किसकी क्लास हो रही है। जी बिल्कुल, ये क्लास आपकी हाई कोर्ट के लिए हो रही है। हाँ जी परवीन परिहार जी, बोलिए जी, बिल्कुल क्यों नहीं, जल्दी से बोलिए क्या सवाल है आपका। विशाल बुनकर, ये फोन किसका है भाई, किससे बात कर रही है, पर्सनल चैट। जी बिल्कुल, आप नोट्स बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सरकार जी, और इन क्लासेस को बार बार पढ़े भैया, आप स्पीड बढ़ाकर पढ़े, रटे नहीं, केवल आप पढ़ ले कि हाँ भाई ये चीज होती है, ऑटोग्राफ है, ये बस ऐसा पढ़ ले। एग्जामिनेशन में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फील किया हुआ है कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे और अगर वो आंसर होगा तो आप क्वेश्चन से जल्दी से स्ट्रक होगा आपके माइंड में। इनको रटने पे ना जाए, रटेंगे तो हम कभी रट ही नहीं पाएंगे। हाँ जी, आपका कोई भी जवाब नहीं, क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक परिहार जी। पीपी भाई जी बिल्कुल, हाँ साहब। तो जल्दी से जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे भाई। और जी जी जी, आपका क्वेश्चन आ गया, एके इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसमें आर्टिकल क्यों नहीं आया, ही इज माई, एके इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसमें आर्टिकल क्यों नहीं आया, ही इज माई ब्रदर। आर्टिकल इसलिए नहीं आया सरकार कि उससे पहले देखो माई क्या है। अब आर्टिकल के अंदर जाना पड़ेगा मुझे। देखिए जो माई दिया हुआ था ना, माई, ये माई एक पजेसिव है, और जब भी कोई पोजीशन बताने वाला वर्ड यूज होता है ना, पोजीशन बताने वाला, तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं आता, तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं आता। देखो, ही इज माई बेस्ट टीचर और ही इज द बेस्ट टीचर, ये देखिए। तो यहां देखिए, बेस्ट के बाद पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यहां पर भी बेस्ट है और यह भी सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन फिर भी यहां पर द का यूज नहीं हुआ है। क्यों? वाई? बिकॉज द वर्ड इज पोजीशन, पजेसिव, ये पजेसिव वर्ड है, और जब भी कोई पोजीशन बताने वाला वर्ड आता है तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जी बिल्कुल माय, शानदार रेणु जी, बिल्कुल मजा आ गया भाई, बिल्कुल साहब। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से आंसर सही है, जो चीज मैं बता रहा हूं वही आंसर निकला है। हाँ जी,
थैंक यू साहब। चलिए साहब, तो हटा दें इसे। ये लो साहब, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई पर पीपी भाई आपकी। ओके सर, चलिए बेटा। तो चलो बालक, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो वर्ड था वो वर्ड क्या था? फेटल था। अब फेटल का मीनिंग क्या होता है? फेटल का मतलब होता है जिसका रिजल्ट क्या हो? रिजल्ट डेथ हो। रिजल्ट क्या हो? डेथ हो। घातक। सनी देओल वाली घातक नहीं है। ऐसी कोई भी चीज जो फेटल, घातक, इसमें रिजल्ट डेथ का ही होता है, तो उसे ही मैंने क्या बोला है? घातक बोला है। तो कोई भी जो डेथ से रिलेटेड रिजल्ट आता है उसको मैं फेटल बोल सकता हूं। इट इज अ फेटल एक्सीडेंट, घातक एक्सीडेंट। इसका मतलब कोई ना कोई वहां मरा है, तो उसे मैंने क्या बोला? फेटल बोला। तो फेटल का मीनिंग समझ में आ गया? रेडी? समझ में आया सभी के? चलो, एपिलॉग, इसे क्या बोलेंगे भाई? जल्दी बताएं। सेकंड मार्कर का। चलिए साहब, इसे क्या बोलूंगा मैं? एपिलॉग। जल्दी बताएं भाई, मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहूंगा। सारे आंसर मैं नहीं दूंगा बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवा दो सर, वन वर्ड प्लीज। यस यस यस, कल से आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होगा। या आज मेरा ग्रेफी वर्ड था, वो लास्ट वाला था, कल से ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। कल से देखते हैं या तो क्या सुविधा होती है, या तो बोर्ड के ऊपर पहले लिखा हुआ मैं करूंगा आपके लिए, या फिर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्लास में फालतू बातें ना करें प्लीज, दैट्स राइट। जी बिल्कुल, कोई ना करे, पढ़ने पे ध्यान दे। मैंने आंसर पूछा है इसका। जी बिल्कुल, जल्दी करें। तो देखो भाई क्या होता है, इसका जो वर्ड मैंने पूछा है इसका जवाब दे, जल्दी से दे भाई। और जब वीडियो फिनिश हो जाए, आपकी अगर प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पे मैं सारे वीडियो देखता हूं और कई लोगों को मैंने जवाब भी दिया हुआ है, तो आपकी प्रॉब्लम आप वहां पर भी सेंड कर सकते हैं जब यूट्यूब पे वीडियो आ जाए क्लास फिनिश होने के बाद में। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जल्दी बता दे। चलो सर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा। इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ, कोई भी ड्रामा होता है ना, तो आफ्टर द ड्रामा, यानी जब ड्रामा बिल्कुल फिनिश हो जाता है तो लास्ट में उसका क्या कंक्लूजन निकलता है? तो ड्रामा का जो लास्ट की जो चीज होती है ना, जो भी रिजल्ट निकलता है, जी बिल्कुल, जो भी, हाँ जी बिल्कुल, ये सही आया है। उपसंहार, बिल्कुल, बुक के पीछे लिखा है कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लास्ट का बिल्कुल सही है विनय गुप्ता जी, शानदार आंसर है भाई। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वो कैप का बड़ा ही अच्छा दौर चल रहा है, एक तरीके से 1000 वन वर्ड हम डील करने वाले हैं यहां पर, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे इस बात को लेकर। तो ये हो गया मेरा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूं जल्दी से। ये हालांकि मैं पहले बता चुका आपको, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, तो जल्दी से देखें इसका मीनिंग क्या होगा भाई, जल्दी से बताएं इसका क्या मीनिंग हुआ। सर वीडियो सही नहीं आ रहा है जी, बिल्कुल वीडियो 360 पे आप देखो, बड़ा ही मस्त वीडियो आ रहा है, बड़ा ही शानदार, जैसा पहले आता था पहले की क्लासेस में उससे भी अच्छा आया है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें इस बात को लेकर। 360 कर ले एक बार क्वालिटी और फिर बताया आप मुझे, और आदत सी डाल ले थोड़ा सा, क्योंकि कुछ दिनों तक आपको यही क्वालिटी और यही वही सब कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। जी बिल्कुल, आपका सेलफोन दे दो, उसमें प्ले करके। चलिए साहब, बिब्लियोफाइल का मीनिंग नहीं आया अभी तक मेरे पास, इसके बताओ। चलो इसे क्या कहते हैं? बैवी, BEVY, BEVY, क्या बोलेंगे इसे? चलिए साहब, सर सुपर नीचे हो रहा है वीडियो, मूव थोड़ी कर रहा है वीडियो, नहीं जी बिल्कुल, अगर थोड़ा थोड़ा होता है तो आप एडजस्ट कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा सा मूव कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए तो इस बेबी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। तो बिब्लियोफाइल का सही है, वन हु लव्स बुक्स, सही बात है।
एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है, सही है, लेकिन ये क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों का समूह होता है, उस लड़कियों के समूह को मैं क्या बोलूंगा? बैवी। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर लड़कों के समूह को क्या बोलेंगे, लड़कियों का समूह होता है तो इसी को पढ़ना है, हर चीज का समूह जरूरी नहीं। तो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों का समूह होता है, उसको मैंने क्या बोला है? बैवी बोला है। जी बिल्कुल, यहां तक की बात समझ में? वन हु, झुंड। जी बिल्कुल, ये है तो झुंडी, लेकिन किसका है? बेबी का झुंड होगा, लेकिन किस चीज का? बेबी बोलना है, बीवी मत बोलना मेरे भाई। आज जैसे बीवी, बीवी बीवी नहीं है, बेबी। बीवी होगा क्या? बीवी का झुंड, तो बीवियों का झुंड होता है क्या? वही बीवी तो एक ही होती है, तो बेबी बोलेंगे। तो बेबी होती है, तो बेबी मतलब गर्ल्स का झुंड होता है, और जब गर्ल्स का झुंड होता है ना, तो उसे मैं बेबी बोल देता है। बात समझ में आ गई यहां तक की? रेडी है काम सबके? सही है, रेडी भाई, आगे चले। इसका मीनिंग बताए, ऑप्टोमेट्रिस्ट। जल्दी बताए भाई, इसका मीनिंग मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑप्टोमेट्रिस्ट का मीनिंग क्या है। जी बिल्कुल, लास्ट के 5 मिनट्स में 10th 12th इन सभी बच्चों से बात करने के लिए रखूंगा, तो अगर आप हैं तो बिल्कुल वेट करें, चलती हुई क्लास में आप बात ना करें। जी बिल्कुल, ओके जी। ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, रीना कुमाऊं जी ने आंसर दिया है, परवीन परियार जी ने, अच्छा अच्छा अच्छा, बर्ड्स, रीना कुमाऊं जी, यस सर, ओके। जी बिल्कुल, एके शर्मा जी, बस वर्ड को पढ़ लीजिए आप। जिसे वर्ड को पढ़ लोगे आप तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 बार एक वर्ड को निकाल लीजिए, याद हो जाएगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट का मीनिंग नहीं दिया पर आपने मुझे अभी तक किसी ने भी। आशावादी, नो 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 नो, ऑप्टिमिस्ट वो अलग है, वो वर्ड अलग है, आशावादी। जी बिल्कुल, ये आशावादी नहीं है, थोड़ा सा स्पेलिंग देखें आप, खा गए भाई चक्कर। क्या होगा भाई? ऑप्टोमेट्रिस्ट, a person who test eyesight। आईसाइट टेस्ट करने में जो स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं, ये क्या होता है? जो स्पेशलिस्ट होता है, जो आईसाइट टेस्ट करने में क्या होता है? स्पेशलिस्ट होता है, उसको मैंने ये वर्ड बोला है। सही है भाई? सोमनाम्बुलिस्ट, अब इसका बताए, इसका तो मैं आप ही से जानना चाहूंगा, काफी फेमस वर्ड है भाई, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। टेस्ट आईसाइट, जी बिल्कुल है, स्पेशलिस्ट जो आईसाइट को चेक करता है। यस सिस्टर, नाउ क्लियर, ओके ओके ओके। जी विशाल जी, 10th की क्लास मंडे से लगेगी और मंडे से केवल मैथ्स लगेगा, 10th का केवल मैथ्स लगेगा, और हो सकता है कि एसएसटी लग जाए, तो 10th का केवल मैथ्स रेगुलर रहेगा मंडे से। मंडे को सर आ जाएंगे? जी बिल्कुल। तो सोमनाम्बुलिस्ट का मीनिंग क्या हुआ भाई? जी बिल्कुल बताइए, अभी तक तो जवाब बहुत कम लोगों के आए हैं मेरे पास। नींद में चलने वाला, ए के शर्मा जी ने जवाब दिया है, सोमनाम्बुलिस्ट, अ पर्सन ऑफ हैबिट्स, व्हाट? संध्या वर्मा जी, चलिए बहुत खूब, बहुत अच्छे। जी बिल्कुल, आज की क्लास में बड़ा मजा आया, कई सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लिप, स्लिप का मतलब क्या होता है? नींद। और मेरे भाई ये जो सोमनाम है ना, सोमनाम, इसका मतलब भी क्या होता है? राम नाम नहीं बोलना है, सोमनाम बोलना है, और इसका मतलब नींद होता है, स्लिप होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है उसको हम ये बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई होगी सर। तो बिल्कुल एक एक वर्ड आपके सामने डील किया जा रहा है। A person who walks in sleep, that's right, बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, ये वर्ड बताए, चलो क्या लिखा हुआ है? BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। क्या मीनिंग होता है इस ब्यूरोक्रेसी का? जल्दी बता दे भाई। मेरी बात का आंसर नहीं दिया आपने, भरत सिंह जी, क्या बात थी देखे आपकी?
ओके ओके नाइस। भरत सिंह जी, नींद में चलने वाला सही है, आपकी तो बात ही नजर नहीं आ रही। नींद में चलने वाला दोबारा भेज दीजिए। जी बिल्कुल, और इन वर्ड्स को आप पढ़ ही ले भाई, क्योंकि क्या कारण है कि ये सर जी ऐसे सवाल तो मैं पहली बार देख रहा हूं ना, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। देखिए ये वो वर्ड है जो एग्जामिनेशन कई बार पूछा हुआ है, तो बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, इन वर्ड्स को इग्नोर करने की कोशिश भी ना करें। और लगभग ये 10वीं 11वीं क्लास दी है मैंने यहां पर। ऑफिशियल, बिल्कुल, ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल, ऑफिशियल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट, जो ऑफिशियल लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। जी बिल्कुल, एक वर्ड में यहां लिख देता हूं, बिल्कुल देखिए आप। इनक्रेडिबल, जल्दी बता दे, इसका मीनिंग तो आना चाहिए भाई। इनक्रेडिबल का मीनिंग क्या होगा, जल्दी से बता दे, मैं वेट कर रहा हूं। ए गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल पर्सन, दैट्स राइट। कल्पना जी ने भी सही बोला है। हिंदी में लिख दिया करो जिससे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहे हिंदी में लिख दूंगा, पर आप वीडियो को दोबारा, सभी वोकेब के वीडियो को सभी स्टूडेंट्स दोबारा देखेंगे, और जैसे ही आप दोबारा देखते हो तो हर वीडियो के ऊपर आपके कमेंट आने चाहिए। और वीडियो को रटेंगे नहीं, बिल्कुल रात के समय स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ाने के बाद उसे देखना है, केवल सुनना है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। मैंने वर्ड्स का इतना आपको डिटेल दिया है कि आपको वो वर्ड बिल्कुल आपकी स्टेबल मेमोरी में जाएगा। जी बिल्कुल, अविश्वसनीय, बिल्कुल बिल्कुल सर, सही। वोकेबलरी लिस्ट नहीं मिल रही है मुझे, भरत सिंह जी का कहना है। जी बिल्कुल, जरूर मिलेगी, आप प्लेलिस्ट में जाए, 7 वीडियो उसके अंदर है, बाकी के जो 3 वीडियो है वो आज ऐड कर दिए जाएंगे। मैंने खुद ने बनाई है, मैंने चेक भी किया है, उसे मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट देखे, आपके मोबाइल में प्लेलिस्ट 3-4 आई होगी, फिर ऐसा कुछ निशान होगा वहां पर, फिर उसे और प्रेस करें, फिर और जाए, फिर और करे, और जाए, जब तक सारी देखोगे तभी मिलेगी। तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या हुआ, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर क्या नहीं किया जा सकता, भरोसा, जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, बियॉन्ड बिलीफ। ओके, थैंक्स सर जी, आपके कहने पर मैंने 50 मीनिंग पढ़ी थी आज, और भी 30 से बिल्कुल 30 मीनिंग ही पढ़ी है चाहे डेली की। और ऐसे टाइम पे जब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, जब आपका मन पढ़ने के लिए नहीं कर रहा है, या आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है और उसके बाद आप पढ़ाई बंद कर दी है, तब मोबाइल चलाइए और आराम से सुनिए, हमारी आवाज सुने, हमारे वर्ड सुने, और दिमाग में रटे नहीं, बस चलने दे भाई, ठीक है चलो ये वर्ड है बस। जब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा तो मुझे इस बात का विश्वास है आपके सभी क्वेश्चंस राइट जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएगा अगर आपने इनको रटने की कोशिश नहीं करी है, केवल पढ़ना है। फेटल भाई डेथ की बात है, एपिलॉग का मतलब भाई ड्रामा का कंक्लूजन हो गया, बिब्लियोफाइल हो गया, बेबी हो गया, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया, ऑप्टिकल होता है ना, चश्मे वाले का ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो ऑप्टिकल से ही आंखों से लिया गया है। सोमनाम्बुलिस्ट कैसे याद कर ले, जो नींद में चलता है। ब्यूरोक्रेसी भाई, ब्यूरो बोरा बरबर के पैसे ऑफिशियल लोगों के पास ही आता है। और इनक्रेडिबल एक ऐसी चीज, इनक्रेडिबल का महेंद्र सिंह धोनी का एक एलईडी का एड आता था जिसके अंदर वो बोलता था कि इनक्रेडिबल पिक्चर, याद हो तो आपको, अविश्वसनीय पिक्चर क्वालिटी। जी बिल्कुल, अविश्वसनीय इंडिया, हाँ जी बिल्कुल वही बात है, इनक्रेडिबल भी वही चीज है, ये एडजेक्टिव हो गया। AK शर्मा जी, हाँ SS लेने दो, बिल्कुल SS लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, मैं साइड हो जाता हूं। ले लिया होगा भैया आपने, क्रेडिबल विश्वसनीय, आज नहीं जी, रिवीजन टेस्ट कल देखूंगा, देखिए कैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया भी जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता है, या फिर मैं यहां से पहले ही लिखूंगा
क्लास शुरू होने से पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा, फिर मैं डिस्कस करूँगा, तो 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएंगे, ऐसा हम कुछ करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। एक वर्ड और देख लीजिए, यहीं पे देख लें आप, फेटल की जगह। चलो साहब देखिए सरकार, क्या होगा इसका मतलब, सब आता है आपको, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने नोट कर लिया। और बोल बोल कर लिखें, बोल बोल कर पढ़ें, बोल बोल कर सुने। आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए जब इनको आप रटे। मन में पढ़ोगे मन में ही रह जाएगा, आपको याद ही नहीं होगा, मन को ही याद होगा। फिर मन को बुलाना पड़ेगा कि मन कहाँ हो, और मन सुनता नहीं है, मन पता नहीं क्या क्या सुनता है। समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल बोलो इनको, जो भी वर्ड लिखा है ना बार बार बोलो भाई इनको, जोर जोर से बोलो इनको, जब तक याद नहीं हो जाए जब तक बोलो इनको। जी बिल्कुल सही है। मॉडर्न की जी, कल्पना जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे तो आपका कीपिंग बर्ड्स, दैट सही सही बात है बिल्कुल। जी अनुप्रिया सिंह जी, कोई बात नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, बस आप पढ़ते रहें पढ़ते रहें। जी बिल्कुल, ऐसे दिमाग में ऐसे प्रेशर लेके ना पड़े कि भाई याद ही नहीं हो रहे, वो होंगे भी नहीं। जैसे मन को कहोगे वैसा ही काम होगा। अरे यार ये तो मुझे याद ही नहीं हो रहा, आपने बोल दिया नहीं हो रहा, तो फिर होगा कहाँ से? वो सुन लेगा वर्ड, वो वन वर्ड सुन लेता है कि मेरे लिए इसने ये बोला है कि यार ये याद ही नहीं हो रहा, तो फिर वो याद भी नहीं होता। ऐसे बोला करो कि वन वर्ड तो इजी से है, सब हो जाएंगे, एक बार पढ़े याद होते हैं। यार वन वर्ड में कितना टाइम लगता है, बहुत अच्छे से 4 ऑप्शन आते, कर लेंगे वन वर्ड को। वन वर्ड तो सबसे ईजी है, ऐसे बोलो तो वर्ड भी सोचेंगे यार ये क्या बात है, इसको तो डर ही नहीं लग रहा हमसे, तो फिर याद हो जाएंगे। चलिए, तो इसका मतलब हो गया ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। तो बिल्कुल आज हमने 25 वर्ड के आसपास डिस्कस करे हैं। जी बिल्कुल, जूम है प्रॉपर, नो प्रॉब्लम। जू नहीं बोलेंगे, चिड़ियाघर नहीं बोलेंगे। चिड़ियाघर में तो और भी तो मगरमच्छ भी रहते हैं, लॉयन भी रहता है, बहुत कुछ रहते हैं चिड़ियाघर में। जी बिल्कुल। और अब मैं बिल्कुल आपसे बात करने के लिए रेडी हूं, तो जिसकी भी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकता है। बिल्कुल आपके कमेंट मेरे पास चल रहे हैं, तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताए। आज के हमने 25 से 30 वर्ड डिस्कस किए हैं। एक है भाई मैंने सिनोनिम्स में देखा था ये वर्ड। जी बिल्कुल पूजा चौधरी जी, आपने देखा था, सही बात है जी, ले लिया था ना अनुप्रिया सिंह जी आपने इसका स्क्रीनशॉट। ये एक वर्ड है बस, एविरी। एपिरी का मधुमक्खी पालन वाला हो जाता है, ध्यान रखना इन दोनों वर्ड को। पक्षीशाला ममता शेखावत जी ने दिया है, बहुत खूब। सर जी और वर्ड्स कराओ प्लीज। जी संध्या वर्मा जी, वही बात है कि एक दिन के हमें 25 से 30 वर्ड्स ही मैं आपको करवाता हूं, और आपको भी 25 से 30 वर्ड्स ही लर्न करने हैं भाई। अगर आप 25 वर्ड भी एक दिन के करते तो 4 के 100 हो गए मेरे भाई। तो अगर 7-8 दिन की हम बात करेंगे ना तो 200 वर्ड हो जाएंगे, और 200 वर्ड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक महीने में 800 यानी 800 वर्ड्स हो जाएंगे। और 800 वर्ड सफिशिएंट है वन वर्ड के लिए, उनमें से ही आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। जी बिल्कुल, तो जिसकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे एक बार बता दें, आप जल्दी करें भाई। किसी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से बता दें आप। बिल्कुल आपके कमेंट में पढ़ पा रहा हूं, जल्दी करें। और यहां से 25 में से एक बार रफ कर देता हूं, और मैं बता देता हूं कि बिना वोकेब अगर हम कोई एग्जामिनेशन को फाइट करने की सोच रखें तो बिल्कुल गलत है। आपके जो दोस्त हैं उनको भी आप बताएं भाई, और 25 से 30 वर्ड ही डेली के पढ़े। अपने को बिल्कुल बोरी भर भर के नहीं पढ़ने, क्योंकि बोरी भर भर के जाएंगे, बोरी के नीचे हम ही दब जाएंगे। समझ रहे हो ना, ये वर्ड है,
याद करने के लिए एक साथ 100 वर्ड दिए जाते हैं तो बत्ती गुल हो जाती है मेरे भाई। इसलिए 25 से 30 के हिसाब से पर डे करेंगे तो हम महीने में आराम से हम 800 तक का आंकड़ा छू लेंगे। 2 महीने हमने पढ़ लिए तो बिल्कुल हम 1600 यानी इतना सारा हम कवर कर लेंगे। हाँ जी, और किसी कोई आपत्ति हो तो आपके कमेंट में पढ़ पा रहा हूं, बताइए। किसी की कोई आपत्ति है तो कमेंट बोले। ये लो जी, मैंने आपका वीडियो प्ले कर दिया है, नो डाउट। हाँ जी सर, मैं तो आपकी दूसरी क्लास में वेट कर रही थी, वो चली नहीं। हाँ जी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम, बिल्कुल सही है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी आज। सर जी A to Z ऐसे शुरू करो सर जी प्लीज़। जी बिल्कुल, आपकी बात को नोटिस किया जाएगा। और बाकी के कमेंट भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नो प्रॉब्लम। अनुप्रिया सिंह जी ने दिया है PDF दे दीजिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। मेरा टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन करके रखे, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सर आपके लिए भी इजी रहेगा, क्वेश्चन फ्रॉम वाले में ऑल ऑप्शन को एक्सप्लेन करते जाना प्लीज़ सर। ओके, कल से आपका ऑप्शन वाला प्रोग्राम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्लास इसी टाइम पर होगी, 7:15 पे क्लास का टाइम है, बिल्कुल आप 7:15 पे आ जाया करें। सर मैं वो जी बिल्कुल, कल्पना जी नाइस सर, पूजा जी बिल्कुल, मगराज जी ने दिया है कि डेट का अच्छा जी, अच्छा बिल्कुल। रेनू जी ने थैंक्स सर, जी बिल्कुल रेनू जी, वेरी नाइस। ओके सर, हाई कोर्ट LDC में फाइनल ईयर वाला अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है, भर दीजिए फॉर्म, अभी जाइए आराम से भरिए। सर मेरे आंसर दो, किसका आंसर दूं भाई? मगराज सोलंकी जी क्वेश्चन तो बताओ क्या है, आंसर किसका दूं? जल्दी बताए भाई, जिसका जो भी क्वेश्चन है पूछ ले। सर एम स्टडी पर आज हिंदी और इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं हुई? अच्छा ये बात भी सही है, मैं आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी मॉर्निंग टाइम में, तो मैं नहीं पहुंच पाया राइट टाइम पे वहाँ पे। कल आपकी क्लास हो जाएगी। सर क्यों कैसे आते हैं? जी क्वेश्चन ऑप्शन वाइज आते हैं। जो मेरा आपका तीसरा नंबर का और 4th नंबर का जो वीडियो है वोकेब से रिलेटेड, तो वोकेब से रिलेटेड 3rd या 4th देख लें आप, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो प्लेलिस्ट में जाए। 3rd और 4th उसी पैटर्न के ऊपर बना हुआ है। जी बिल्कुल, और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से बताए भाई, फिर मैं क्लास ऑफ करता हूं। रेनू जी ने भी ये जाने क्या पूछा है भाई, माइग्रेटरी का क्या होगा सर? MIGRATORY। देखिए माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेट जो होता है प्लायन करना, तो प्लायन करना होता है वो यही चीज़ है। एक फिक्स टाइम के ऊपर ऐसा होता है कि जो पशु पक्षी होती है वो एक स्थान से कहाँ पर दूसरे स्थान पे जाते हैं। जैसे एक पक्षी है वो गुजरात से आता है, कहीं से हंस आता है, तो एक फिक्स टाइम है। तो ये जब प्रवासी होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उसको ये बोलते हैं। जी बिल्कुल रेनू जी। सर फाइनल वाला नहीं फील कर सकता जो इस बार प्रमोट हुआ है। सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप पढ़ाते ही बेस्ट हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यही आपका प्यार, यही आपकी दुआएं जो हमें हौसला देती है, आपके लाइक्स, आपका शेयर और आपका जो हमारे प्रति जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, और हमारे लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी इस बात को, इस आवाज़ को पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए बहुत खूब है। बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स कम से कम अपने करीबी लोगों को, जो अपने फ्रेंड्स से जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनमें से एक स्टूडेंट किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स को बोले लाइव आने के लिए। तो जल्दी से मैं चाहता हूं कि आंकड़ा अपना 50 क्रॉस और नियर हो हम 100 के, क्योंकि 100 से फिर 200 होने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेहनत जो आपके लिए करी जा रही है वो सबके लिए हो भाई। जो फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं वो भर सकता है, बिल्कुल सही है। तो भाई नो प्रॉब्लम, किसी को कोई आपत्ति नहीं है मेरे ख्याल से, आपके हिसाब से यहां तक जो भी है 25 से 30 वर्ड्स डेली पढ़ना है। इंग्लिश को अगर मुट्ठी में करना है, क्योंकि वोकेबलरी बहुत ही जरूरी है मेरे भाई किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इंग्लिश में विशेष तौर पे। चाहे आप SSC का लो, UPSC का ले लो, RPSC का ले लो, हाई कोर्ट का ले लो, रीट का ले लो, पटवार का ले लो, 10+2 का ले लो, आपकी जो मर्जी आए वो ले लो। इंग्लिश जहां आ रही है, वोकेब जहां सेशन है, और मैं फिर बता रहा हूं इडियम्स और वन वर्ड 100 में से 100 नंबर, यानी कि अगर 10 नंबर के आए तो 10 में से 10 आ सकते हैं, 5 के आए तो 5 में से 5 आ सकते हैं। आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो सकता है कि आपके मार्क्स कट कर ले, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल, सर हमें भी स्कूल में पढ़ा। जी बिल्कुल, ये भी बात है।
जी बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी क्लासेस के बारे में बताएं। कल हम ऑप्शन वाई का सिस्टम करेंगे जिसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, उसी तरह से हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और 25 से 30 वर्ड्स डेली के याद करें। इंप्रूवमेंट होना ही चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे 7:15 पे। थैंक यू।